हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के लिए मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें आज हम कराने वाले हैं त्रिभुज के जितने भी चैप्टर हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफी बेहतरीन है, वैसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और सही ढंग से वीडियो को देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो त्रिभुज से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे लगभग इसी मेथड पर पूछे जाएंगे। तो आप सभी को लास्ट तक ये वीडियो देखना है और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, तो जितने भी वर्ग होते हैं सबके सब क्या होते हैं, समरूप यानी समान रूप के होते हैं। समरूप करने का मतलब क्या होता है, समान रूप, है ना। तो जितने भी वर्ग होते हैं लगभग वो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन आपको देखने में एक जैसा ही लगेगा। जैसे कि बड़ा छोटा आप कह सकते हैं, लेकिन उसका जो रूप होगा वो समान होगा, चाहे आप बड़ा बनाए या फिर छोटा बनाए, वर्ग तो वर्ग ही होगा ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है समरूप। ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पे तो निश्चित रूप से अगर ये समान है, अगर समान, इसका रूप समान तभी है जब ये इसका सभी एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए जो है वो लगभग समान, मतलब लगभग नहीं, पूरी तरीके से समान दिखाई देता है, समरूप दिखाई देता है, समान रूप के दिखाई देता है। देखिए सभी 90 डिग्री, यानी वर्ग के जो जितने भी कोण होते हैं वो कितने डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या करा, दूसरा, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सबके सब समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का भी जो आकार होता है बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन होगा समरूप ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। चित्र में यदि देखिए ओडीसी समरूप, यानी कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है ओडीसी और ये जो त्रिभुज है ना ओबीए, ये दोनों समरूप है। यानी त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ओ डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ओ बी ए के। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि जो कोण सीओडी है ना, सॉरी सीडीओ, कोण जो सीडीओ है वो कितना डिग्री दे रखा है, सीडीओ दे रखा है 70 डिग्री। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कोण बीओसी है वो दे रखा है कितना, तो 115 डिग्री आप देख सकते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो डीओसी है ना, डीओसी का वैल्यू क्या होगा। डीओसी का वैल्यू मतलब ये, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो डीओसी का वैल्यू निकालना काफी मतलब आसान है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एक सीधा लाइन जो होता है उस पर जो कोण बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है, 180, यानी 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधा लाइन पर। ठीक है, तो अगर हम कोण डीओसी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो टोटल यानी जो दोनों कोण है वो कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस, यहां से आपको करना क्या है कि कोण बीओसी को माइनस कर देना है। तो लिखेंगे कोण बीओसी बराबर 180 माइनस कोण बीओसी। तो बीओसी कितना दे रखा है, तो बीओसी दे रखा है 115 डिग्री। 115 डिग्री आप माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, यानी 65 डिग्री निकल के आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सरल रेखा को निर्धारित करने में कितने बिंदु आवश्यक होते हैं। तो एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा, तो उसमें 2 बिंदु आवश्यक होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के लिए क्या, 2 बिंदु आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन 5 नंबर। यदि समरूप त्रिभुजों का की संगत भुजाओं का अनुपात 3 और 4, मतलब 3:4 है, संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो जो भुजा का अनुपात होगा वही उसके परिमापों का भी अनुपात होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि
मान लेते हैं जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग, सॉरी, तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो उसके परिमाप के बराबर होता है। तो कोई भी त्रिभुज है, अगर उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात 3:4 में होगा, तो निश्चित रूप से आप तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो तीनों भुजा को जो जोड़ के आएगा, फिर दूसरी त्रिभुज या जो समरूप त्रिभुज है उसके भी भुजा को जोड़ करके और दोनों को बटा में लाएंगे, तो फिर कट के आपको जो अनुपात मिलेगा वो सेम, यानी 3:4 ही आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये थ्योरी भी है, तो आपको याद रखना है कि जो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही उसके परिमापों के अनुपात के बराबर ही होता है, सेम। ठीक है, चलिए, भुजाओं का अनुपात मतलब उसके परिमाप के अनुपात के बराबर। ठीक, चलिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः बीसी और एसी पर बिंदु है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और ए बी पर एक्स है जबकि एसी पर क्या है, वाई है, एसी पर क्या है, वाई है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि जो त्रिभुज एबीसी में जो है एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, यानी एक्स वाई समांतर है बीसी के, एक्स वाई समांतर है किसके, बीसी के समांतर है। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ए एक्स बटा एक्स बी जो है वो बराबर है दो दो अनुपात, यानी 2/3 के, 2/3 के। ठीक है, यानी इसका और इसका जो अनुपात है, तो ध्यान देंगे कि जैसे ही अगर हम बात करेंगे कि एक्स वाई समांतर है बीसी के, तो एक्स वाई समांतर है बीसी के, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ए एक्स बटा एक्स बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए वाई बटा वाई सी के, ए वाई बटा किसके, वाई सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ए एक्स बटा एक्स बी क्या दे रखा है, 2/3, यानी सेम कंडीशन रहेगा, यानी 2:3 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2:3, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप पढ़े हैं थेल्स का, थेल्स प्रमेय अगर आपने सिद्ध किया है तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई, और कह रहा है कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बीसी 8 हो तो डी का वैल्यू बताइए, बीसी 8 हो तो डी का वैल्यू बताइए। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करेंगे कि एक त्रिभुज एबीसी में, है ना, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है त्रिभुज, तो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई जो है वो बीसी की पैरेलल है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये 8 है, तो आप ये बताइए कि जो डीई है वो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीई होगा वो हो जाएगा BC/2, यानी बीसी के आधा हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे कि 8/2, 2 से 2 चौके 8, यानी कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी जो है कोण ए को क्या कर रहा है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। कह रहा है कि बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बीडी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, जबकि बीसी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, बीसी, बीडी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जबकि टोटल जो बीसी है वो दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे CD या DC का वैल्यू, DC बराबर क्या हो जाएगा, जो BC है, BC में से अगर हम माइनस कर देते हैं BD को, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, DC का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो BC, BC में से आपको क्या करना है, BD को माइनस करना है। तो जैसे ही आप BC में से BD को माइनस करते हैं, यानी BC कितना है, 7.5 है, और BD कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो BC में से BD को माइनस करेंगे, नहीं 7.5 में से 5 को माइनस करते हैं, तो ये निकल के आ जाता है 2.5, क्या निकल के आ जाता है, 2.5। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे AB/AC निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, AB/AC, जो AB/AC जो होगा, AB/AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, BD/DC के। ठीक है,
तो बीडी कितना है, बीडी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, जबकि डीसी कितना निकला है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर दशमलव को खत्म करेंगे आप 25 से काट सकते हैं, 25 दूना 50 यानी 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 2/1 आप इसको 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों लंबों के कटान बिंदु को कहते हैं, है ना। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ पे लंब डाला गया, यहाँ से यहाँ पे लंब डाला गया और यहाँ से यहाँ लंब डाला गया, तो तीनों के जो कटान बिंदु होते हैं उसको हम कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं उसको, लंब केंद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 64:121 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, एक एबीसी है, ठीक है, और एक त्रिभुज है डीईएफ। चलिए, तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक जो कि समरूप है, दोनों क्या है समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा डीईएफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसके संगत भुजा को जैसे कि हम मान लेते हैं एबी और इसका जो हो जाएगा डीई। ठीक है, तो इसके वर्गों के, है ना, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ए बी का स्क्वायर बटे डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे डी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो इसका जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल उसका अनुपात दे रखा है, यानी 64/121, 64/121 जो होगा वो ए बी बटा बी सी के स्क्वायर के बराबर है। चलिए, तो आप इसे अगर इस साइड स्क्वायर को खत्म करते हैं, स्क्वायर को खत्म करते हैं तो ये रूट में आ जाएगा। 64/121 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ए बी बटा बी सी। यहाँ से निकल के आ जाता है कितना 8, यानी 64 का वर्गमूल 8, जबकि 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है, यानी ए बी बटा बी सी, यानी आ जाएगा उसके संगत भुजाओं का अनुपात 8/11। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आ जाएगा ना। देखिए 8/11 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 8:11 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको हर सवाल को कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया रहे तो बस उसका वर्गमूल निकाल देना है, उसके संगत भुजा के अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी त्रिभुज पीक्यूआर जो होगा त्रिभुज एबीसी के क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज एबीसी के समरूप हो जाएंगे, है ना। ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, ठीक है, और सी आर के बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो उसकी संगत ऊंचाई क्या होगी। तो उसकी जो संगत ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a, है ना, √3/2a, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे कि दो त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप होंगे, तो यहाँ पे दे रखा है कि ए बी बटा डी बराबर है बीसी बटा ई एफ के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। अगर ए बी बटा डी है और बीसी बटा ई है तो ए जो होगा वो बराबर होगा कोण बी के, और कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण ई के,
और साथ ही का साथ कोण सी जो होगा वो कोण एफ के बराबर होगा। कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोण बी जो है कोण ई के बराबर, बाकी ऑप्शन जो है आपका गलत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 और 49 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देंगे, एक 36 दे रखा है, दूसरा 49 दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी 6:7 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको प्रोसेस से हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो आप उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, उनके भुजा संगत भुजा का अनुपात निकल के आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात, यानी दो समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग, यानी संगत भुजा जो होते हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। क्योंकि स्क्वायर जैसे ही उस पर से क्षेत्रफल की तरफ लेकर के आएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो उसका वर्गमूल जो होता है वही उसका अनुपात निकल के आ जाता है। ठीक है, आपको यही करना है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि पीक्यू जो है वो समांतर है बीसी के। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज क्या है, एबीसी है। यहाँ पे कह रहा है कि जो पीक्यू है वो समांतर है किसके, बीसी के समांतर है। साथ ही साथ क्वेश्चन में दे रखा है कि एपी जो है वो 3 है सेंटीमीटर है। एपी कितना सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है, जबकि पीबी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ एक्यू कह रहा है 6 सेंटीमीटर। एक्यू कितना, 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि क्यूसी क्या हो जाएगा, क्यूसी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अगर पीक्यू पैरेलल है बीसी के, यानी पीक्यू समांतर है बीसी के, तो क्या हो जाएगा, एपी बटा पीबी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एक्यू बटा क्यूसी के। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ जो एपी का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, जबकि पीबी का वैल्यू जो है 2 सेंटीमीटर है। वहीं एक्यू की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है और क्यूसी की जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है, निकालना है। क्यूसी का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो आप ये काट सकते हैं, यहां से 3 दूना 6 काट सकते हैं। तो ये 1/2 और ये 2 क्यूसी। ठीक है, आप इसको तिरछा गुना करेंगे, क्यूसी में 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूसी, जबकि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 निकल के आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी है जिसमें डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एडी बटा डीबी वो 1:2 है और एसी का जो मान है, यहाँ पे एसी का जो मान है वो दे रखा है 27। एसी का मान क्या दे रखा है, 27। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ईसी क्या हो जाएगा, यानी ईसी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम देखें यहाँ पे कि एसी का जो वैल्यू है वो दे रखा है, तो ईसी को आप क्या लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ए इक्वल टू ए सी माइनस ईसी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और एसी क्या है आपका 27 है, तो 27 माइनस ईसी, 27 माइनस क्या हो जाएगा, ईसी। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो इसका अगर बीसी बीसी डी पैरेलल है बीसी के, तो हमारा जो दिया हुआ है कि एडी बटा डीबी जो है वो कितना है, 1:2। 1:2 क्या है, 2। तो ये भी तो हमको पता है कि एडी जो है वो एडी बटा डीबी जो होता है वो बराबर किसके होता है, ए बटा
ए बटा ईसी के, ए बटा ईसी के बराबर होता है ना। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे एडी बटा डी कितना है, तो 1/2 है, जबकि ए को हम निकाल दिए हैं। यहाँ पे ए को क्या निकाले हैं कि 27 माइनस ईसी। अब ए को क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस ईसी और बटा में ईसी, ठीक है, बटा में क्या लिखेंगे, ईसी। अब यहां से आप तिरछा गुना करेंगे, तो जब ईसी में है ना, ईसी में 1 से गुना करेंगे तो ईसी निकल के आएगा, और दूसरे 27 गुना 54 और माइनस 2 ईसी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि ईसी जैसे ही इधर आएगा, ये माइनस में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ईसी प्लस 2 ईसी बराबर 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। चलिए तो हम इस साइड सॉल्व करते हैं, स्पेस नहीं है वहां पे, इधर आइए। चलिए तो ईसी है ना, ईसी प्लस 2 ईसी, ईसी प्लस 2 ईसी क्या हो जाएगा, 3 ईसी हो जाएगा, और बराबर में कितना देखा है, 54, ठीक है। चलिए 3 यहाँ पे गुना है, 3 को जैसे ही उस साइड लेकर के जाएंगे क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो 54/3, 3 से काटेंगे तो 18×3 = 54, यानी यहाँ से जो हमारा ईसी का जो वैल्यू निकल के आ जा रहा है वो कितना निकल के आ जा रहा है, तो ईसी बराबर 18 सेंटीमीटर निकल के आ जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यह किसका कथन है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये थेल्स का कहना है। किसका है, थेल्स का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज EFG है ना, एक त्रिभुज है EFG, आप देखेंगे EFG एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि LM समांतर है FG के, है ना। तो यहाँ पे L होगा, यहाँ पे M हो जाएगा। LM समांतर है FG के, LM समांतर है FG के। क्वेश्चन में कह रहा है कि EM है 1.8, 1.8 EM दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि MG जो है वो 5.4 है, MG जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है कि LF जो है वो 7.2 है, LF जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि EL का वैल्यू क्या होगा, EL का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देंगे कि LM समांतर FG के है, तो आप क्या लिखेंगे कि जो EL है, EL बटा LF बराबर क्या हो जाएगा, EM बटा में क्या हो जाएगा, mg। तो वैल्यू देखेंगे, EL का वैल्यू तो हमको निकालना है, LF का वैल्यू क्या दे रखा है 7.2, तो यहाँ लिखेंगे आप 7.2। EM का वैल्यू दे रखा है 1.8, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1.8, जबकि mg का वैल्यू दे रखा है 5.4, यहाँ पे लिखना है हमको 5.4। दशमलव से दशमलव को आप खत्म करेंगे, 18 से 18×3 = 18×3 = 54। यहाँ से अगर आप इसे काटेंगे नीचे से नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 3 से, है ना, 24 तिहाई 72, यानी 2.4, 2.4, 24 तिहाई 72। तो यहाँ से जो EL है वो EL का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 2 कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो 24 यानी E में 1 से आप गुना करेंगे EL में, तो EL हो जाएगा, और 2.4 में आप 1 से गुना करेंगे तो 2.4 निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कर रहा है कि त्रिभुज PQR में ST पैरेलल है QR के। चलिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, और कह रहा है कि ST जो है वो ST समांतर है QR के, ST समांतर है QR के। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि PS बराबर x है, PX बराबर x है। कह रहा है कि SQ जो है वो SQ x माइनस 2 है, ठीक है, और PT x प्लस 2 है, ठीक है। और
टी आर जो है वो है x-1, x-1 है, तो x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप कि जो पी एस है, पी एस बटा यानी एस क्यू, यानी पी एस बटा एस क्यू, यानी पी एस और एस क्यू का जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, पीटी बटा टी आर के अनुपात के बराबर हो जाएगा। पीएस का जो अनुपात है ना, पीएस बटा एस क्यू का जो अनुपात है वो पीटी बटा टी आर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो पीएस हमारा है वो x है, जबकि एस क्यू कितना दे रखा है, x-2। वही अगर हम पीटी की बात करें तो कितना है, x+2, और यहाँ पे टी आर कितना दे रखा है, x-1, है ना। अब इसे हम तिरछा गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान देंगे कि जब आप x में x-1 से गुना करेंगे तो, और साथ ही साथ इसमें ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, x+2 में गुना करना है हमको x-2 से, तिरछा गुना करने पर यही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि जब आप इसे गुना करेंगे, जब आप इसे गुना करेंगे, है ना, तो गुना करने पर x में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x², और x में 1 से गुना करेंगे तो x। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे एक बार क्या प्लस में, एक बार क्या है माइनस में, यानी x a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर का, x+2 x-2 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे माइनस एक्स बराबर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, लेकिन माइनस में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर आपका निकल के आ जा रहा है 4 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ जा रहा है, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यदि त्रिभुज एबीसी में, है ना, एडी बटा डीबी, यानी एडी बटा डीबी दे रखा है कितना, एडी जो है, एडी बटा डीबी का जो अनुपात है वो 4:5 यानी 4/5 एसी कह रहा है। ध्यान देंगे इसमें एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। चलिए इसका नामकरण करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि डी समांतर है बीसी के, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और आगे दे रखा है इसमें कि एसी का जो वैल्यू है, एसी की अगर हम बात करें तो वो दे रखा है 18 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। चलिए, तो और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि एई का वैल्यू क्या होगा, एई का वैल्यू क्या होगा। ध्यान देंगे, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, चलिए आप ईसी का जो वैल्यू होगा आप उसे लिख सकते हैं कि एई माइनस, एई में से क्या घटाएंगे, है ना, सॉरी एसी ना, टोटल क्या है एसी, टोटल हमारा है एसी, एसी में से क्या क्या माइनस करेंगे, एई को। चलिए एक बार समझेंगे कि टोटल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर जो कि एसी है, तो एसी में से अगर हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको एई, तो एई निकालना है, तो ए निकालना है यहाँ पे, तो अगर हम ईसी का वैल्यू निकाले पहले, किसका वैल्यू, ईसी का, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो हम टोटल में से क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे, यानी अगर टोटल दे रखा है उसमें से इतना माइनस कर देते हैं तो यही ना हमको निकल के आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ईसी जो होगा, सॉरी सी जो हो जाएगा वो एसी माइनस ए के बराबर होगा, एसी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपका एसी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो 18 माइनस ए, 18 माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, यानी डीई समांतर है बीसी के, तो क्या लिखेंगे आप, यानी यहाँ पे हो जाएगा कि एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा किसके, एई बटा ईसी के, होगा ना। तो एडी बटा डीबी दे रखा है 4/5, कितना दे रखा है, 4/5। चलिए आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे एई बटा डीबी, एई बटा डीबी 4/5 दे रखा है, और एई बटा ईसी में ध्यान देंगे क्या है कि हम यहाँ पे एई का वैल्यू निकालना है तो एई ही रखेंगे, और ईसी की जगह पे
इसी की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ हम निकाल चुके हैं 18 माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे आप 18 माइनस ए ई। 18 माइनस क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। अब तिरछा गुना करेंगे, ठीक है, जो तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ए ई, है ना, 5 ए ई बराबर 18 में 4 से गुना करेंगे, 18 चौक 72, और इसमें गुना करेंगे कितना से, -4 से, तो -4 ए ई, -4 ए ई। अब देखेंगे कि 5 ए ई, 5 ए ई जो है, अब देखिए 4 ए ई माइनस में है और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 ए ई हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 72, बराबर कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4, 5 और 4 हो जाएगा 9 ए ई, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और देखेंगे 72 बराबर में कितना हो जाएगा 72, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर 72/9, 9 से काटेंगे 9 अठे 72, यानी यहाँ से जो आपका ए ई का वैल्यू निकल के आया वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, यानी यहाँ पे देखेंगे कि 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यदि PQ बराबर 10 हो तो AB का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर दो त्रिभुज का जो अनुपात है, तो यहाँ जो दो त्रिभुज होंगे वो क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आप बनाएंगे यहाँ त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR। तो ध्यान देंगे कि इसमें अगर AB लेते हैं तो AB बटा क्या हो जाएगा, PQ, AB बटा क्या हो जाएगा, PQ। तो AB बटा PQ किसके बराबर होगा, तो 36/24 के बराबर होगा, क्योंकि जो त्रिभुज के जो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो आप इसे काटेंगे, 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, AB बटा PQ कितना दे रखा है, देखिए PQ का वैल्यू दे रखा है ना, तो यहाँ पे रखेंगे आप 10 बराबर 3/2, 3/2। आप नीचे से इसको काट सकते हैं, नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर, आपको याद रखेंगे नीचे से नीचे काटेंगे या ऊपर से ऊपर, 2 से 2 पंचे 10। तो यहाँ से हम AB की वैल्यू की बात करें तो AB बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है ना, AD कोण जो A का है समद्विभाजक, AB बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और AC बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि DC का वैल्यू क्या होगा। तो एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ABC, एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पे ABC, AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो जो AD होगा वो कोण A को समान दो भागों में बांट रहा है, ठीक है, और AC यहाँ पे AB दे रखा है 10 सेंटीमीटर, AB कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर और AC दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो BC है, ठीक है, BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे BC 6 सेंटीमीटर, हमसे पूछा कि क्या जा रहा है कि DC का वैल्यू बताइए, DC का वैल्यू बताइए। तो आप ध्यान देंगे तो टोटल यहाँ पे देखिए चित्र बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज यहाँ पे निकाल सकते हैं हम कि BD का जो वैल्यू होगा, BD को आप क्या लिख सकते हैं, BC माइनस, है ना, BC माइनस DC, BC माइनस DC। तो BC का जो वैल्यू है दे रखा है 6, तो 6 माइनस DC, 6 माइनस क्या हो जाएगा DC। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे कि AB बटा जो AC होगा, AB बटा जो AC होगा वो किसके बराबर होगा, तो BD बटा DC के बराबर होगा। तो AB जो है वो कितना दे रखा है, AB 10 दे रखा है, जबकि AC कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। BD कितना है ये हमको पता नहीं है, यानी BD का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, तो 6 माइनस DC,
क्या निकाल चुके हैं, 6 माइनस डीसी, तो आप लिखेंगे 6 माइनस डीसी, ठीक है, और बटा में क्या है, तो डीसी है, ठीक है। चलिए इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, इसको काट सकते हैं 7 दूना 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो 5 में डीसी से गुना करेंगे तो 5 डीसी बराबर, ठीक है, 7 में 6 से गुना करेंगे, 7 छक 42 और माइनस 7 डीसी, है ना, माइनस 7 डीसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 5 डीसी जो होगा, 5 डीसी बट देखिए यहाँ पे माइनस 7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 डीसी बराबर कितना हो जाएगा, 42। चलिए तो 7 5 कितना, 12 डीसी बराबर 42, बराबर क्या हो जाएगा, 42। यहाँ निकालेंगे तो देखिए 12 कितना था, 12 डीसी, तो जो डीसी होगा वो 42 बटा कितना, 12 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो 7 से 7 छक 42 और 6 सते 42 और 6 दूनी 12, और अगर हम बात करें तो डीसी का जो वैल्यू है वो 7/2 आया, तो इसको आप लिख सकते हैं 3.5, यानी 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समविभाजक है, एबी 4 सेंटीमीटर, एसी 6 और बीडी 2 सेंटीमीटर है, तो डीसी का वैल्यू बताइए। डीसी का मान हमसे पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, हम आपको त्रिभुज बना देते हैं और बता भी देते हैं। एक त्रिभुज है जो ए बी सी है, जिसमें एडी का एडी जो है कोण ए को समविभाजित कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें दे रखा है कि ए बी जो है आपका 4 सेंटीमीटर है और जो एसी है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके बाद बीडी दे रखा है 2 सेंटीमीटर और डीसी आपसे पूछा जा रहा है। जस्ट हम इसका फॉर्मूला बताए हैं, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। इस फॉर्मूला पर आपको बैठाकर इसका आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताइए आप लोग की कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, है, ताकि हमें पता चले कि आप सही ढंग से स्टडी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर, जो कि दोनों समरूप है, और उसमें कह रहा है कि एक का भुजा AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरी का भुजा PQ जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी यहाँ से पूछा जा रहा है कि AB बटा PQ क्या होगा, ठीक है। तो AB बटा PQ मतलब क्या हो जाएगा, 6/9, काटेंगे इसको 2 से 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2/3 अनुपात में इसको बदल दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 2:3। तो 2:3 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या कर रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 2:5 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जैसे ही क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो आपको क्या करना है कि इसके जो भुजा का जो अनुपात है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी 2/5 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 25, यानी 4:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों का अनुपात बराबर होता है, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात अगर 5:7 है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जितना उसके परिमाप का अनुपात होगा सेम वही उसके भुजाओं का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:7 ही, ठीक है। उसके देखिए त्रिभुज के माध्यिकाओं का, त्रिभुज के परिमापों का, त्रिभुज के संगत भुजाओं का सबका अनुपात बराबर होता है, और ये सब का जो अनुपात होता है, अनुपात इसके मतलब जैसे कि सबका, चाहे भुजा हो, चाहे संगत ऊंचाई हो, चाहे उसका संगत भुजा हो, चाहे संगत माध्यिका हो, ठीक है, चाहे उसका परिमाप हो संगत, तो ये सब का जो वर्ग होगा स्क्वायर उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। संगत ऊंचाई संगत, है ना, संगत ऊंचाई हो गया, ठीक है, संगत माध्यिका हो गया
और संगत भुजा, इन सभी के वर्गों का जो अनुपात होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है वो उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों का संगत माध्यिकाओं का अनुपात 3:5 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ये तो आपका क्या है, बस वही कंडीशन होगा, यानी इसके माध्यिका का स्क्वायर कर देंगे, वही इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। 3×9 और 50/25, यानी 9:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होंगे। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो वे समरूप होंगे और उनकी भुजाएं होंगी, है ना। एक ध्यान से सुनेंगे आप सभी, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो बराबर है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समान होंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, समान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी एक को भुजा माना गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 36√3 हो तो उसकी भुजा क्या होगी। तो मान लेते हैं कि जो भुजा है वो हमारा ए है, भुजा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है ना। देखिए यहाँ पे दे रखा है 36√3, आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बराबर 36√3। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 36√3 और गुना में, देखिए यहाँ पे √3/4 है तो क्या हो जाएगा, ये 4/√3 हो जाएगा, तो यहाँ से √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर जो है, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे और बराबर की उस साइड भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो 36×4 होगा। 36×4 यानी ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 6×6 × 2 × 2। ठीक है, तो यहां से जो ए का वैल्यू होगा वो 6×2 कर दीजिए, यानी 6×2 = 12 निकल के आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 12। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 33, समरूप त्रिभुजों के संगत परिमापों का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों के संगत परिमापों का अनुपात बराबर होता है, यानी उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एबीसी त्रिभुज जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज डीईएफ के, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एडी बटा डी, सॉरी एबी है ना, एबी बटा डी जो है वो बराबर है 3/5 के, 3/5 के बराबर, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि दो त्रिभुज है तो उनके जो एरिया होंगे, यानी त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, अगर ये दोनों त्रिभुज के एरिया की बात करें तो उसके संगत भुजा यानी एबी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। तो एबी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 3×3 = 9 और 50 क्या हो जाएगा, 25, यानी 9 अनुपात कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 35 नंबर में यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:7 है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। चलिए तो जितना यानी इसकी ऊंचाई का अनुपात होगा सेम उसकी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, यानी अगर ये 4:7 है तो ये भी 4:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन 36 नंबर, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो,
दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वे त्रिभुज कहलाते हैं। तो जब दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है तो क्या हो जाता, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात। लेकिन यहाँ पे वर्गों का अनुपात नहीं, सिर्फ कह रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा, तो उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या कर रहा है कि यदि दो त्रिभुज, एक एबीसी है दूसरा पीक्यूआर है, दोनों समरूप है तो सही संबंध क्या है, सही संबंध। तो जब एबीसी है तो AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर हो जाएगा किसके, BC बटा QR के, हो जाएगा ना। AB बटा PQ और BC बटा QR, BC बटा QR होगा यहाँ पे क्या होगा QR। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ही ये सही हो जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत मालिकाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज कहलाते हैं। उनकी संगत मालिकाएं समानुपाती है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का संगत ऊंचाइयों का अनुपात 6:11 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो बस वही, इन ऊंचाइयों का अनुपात है तो ऊंचाइयों का वर्ग कर देंगे, 6/11 का स्क्वायर कर दीजिए तो 6×1 = 36 और 11 का 121, यानी 36 अनुपात 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो वे त्रिभुज कहलाते हैं। दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर समानुपाती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान देंगे, एक समतल पर अगर हम डायरेक्शन को निर्देशित करें, डायरेक्शन को समझे तो इस प्रकार से होता है। ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर। और ये साउथ होता है यानी दक्षिण। ठीक है, ये ईस्ट होता है मतलब पूरब। ठीक है, और ये वेस्ट होता है मतलब पश्चिम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को एक समतल पर निर्देशित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जो पहले 24 मीटर पश्चिम की तरफ जाता है। मान लीजिए कि उसका जो यहाँ से जो है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता है और पश्चिम की तरफ जाता है। मान यहाँ से हम एक बिंदु लेते हैं जहां से वो पश्चिम की तरफ चल रहा है, और पश्चिम की तरफ कितना चल रहा है, तो पश्चिम की तरफ 24 मीटर चल रहा है। 24 मीटर चला, कितना, 24 मीटर। ठीक है, तो 24 मीटर चल रहा है, ध्यान देंगे 24 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि पुनः 10 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद वो उत्तर उत्तर देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कितना, 10 मीटर चला। ठीक है, तो ये 10 मीटर चला यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब बताइए कि वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से, यानी जहां से उसने स्टार्ट किया, वो बिंदु से कितनी दूरी पर है, और यहाँ तक वो पहुंचा है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा इसके बीच। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। मान लेते हैं कि वो इस बिंदु यानी ए से चला, बी तक आया 24 मीटर, फिर बी से उत्तर की तरफ घुमा और सी तक पहुंचा। क्या तक पहुंचा, सी तक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप किसका वैल्यू, AC का वैल्यू बताइए। तो आपको पता है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है।
तो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा और इसका जो AC जो होगा यानी जो हमारा कर्ण है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा ना। सॉरी AC नहीं, यहाँ पे तो AC हमें निकालना है, AB का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें BC की, तो BC कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे AB की, तो AB कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर। चलिए, अगर आप 10 का स्क्वायर करें तो 100, और 24 का स्क्वायर करें तो 576, और ये हो जाएगा 676, और 676 का वर्गमूल क्या होता है, तो 26 होता है। यानी यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया 26 मीटर। क्या आ गया, 26 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसी त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए जो है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये ए है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी 12 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं और ये हमारा सी हो जाएगा। और कह रहा है यहाँ पे कि बीसी जो है वो कितना है, बीसी जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें एसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा, यानी आधार है हमारा एसी, तो एसी बराबर, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर, यानी कर्ण हमारा बीसी है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, माइनस ए बी का स्क्वायर। तो बीसी क्या है हमारा, बीसी कितना है, बीसी 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। आप इसे घटाएंगे तो ये निकल के आ जाता है 25, तो 25 मतलब 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 में कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई बताएं। तो ध्यान देंगे, एक समचतुर्भुज की अगर हम बात करें तो समचतुर्भुज जो होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर होते हैं। चलिए, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रकार से उसका एक विकर्ण है। चलिए, जो एक विकर्ण जो है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का ये टोटल, और ये जो है 40 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक टोटल। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, वो अपने आप को, मतलब जिस बिंदु पर जो विभाजित करती है वहां से दोनों विकर्ण की लंबाई समान होता है। क्या होता है, समान। अगर हम बात करें तो ये 30 है तो 15 ये और 15 ये, और ये 40 है तो 20 ये और 20 ये। ठीक है, और जिस बिंदु पर वो विभाजित करती है वहां पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपका, अगर हम बात करें ये जो त्रिभुज है ना, यहाँ पे एक त्रिभुज बना जिसको हम कह सकते हैं AOB, AOB। तो इस AOB में जो ट्रेंगल है, ये AOB में जो कोण AOB है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम समचतुर्भुज की एक भुजा निकाल लिए तो सभी भुजा निकाल लिए ना, क्योंकि सभी बराबर होते हैं। ए बी निकाल ले, फिर भी चाहे बीसी निकाले, सी डी निकाल ले, फिर ए डी निकाल ले, तो ए बी निकालेंगे तो ये कर्ण हुआ, तो ये आधार होगा, है ना, और ये लंब होगा, या ये आधार है तो इसको लंब मानेंगे। ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, तो OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, तो एक कितना है, OB कितना है, तो 15 है, OA कितना है, तो 20 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, कितना होता है, 400। ठीक है, कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 625, तो 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा था कि
इसकी एक भुजा की लंबाई बताइए, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में। 46 नंबर है कि दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों की बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है तो उनके सिरों की बीच की दूरी बताइए। चलिए, कहने का मतलब हुआ कि एक जो है खंभा 13 कितना मीटर का है, 13 मीटर का, मान लीजिए कि ये 13 मीटर है। एक दूसरा खंभा जो है वो 7 मीटर का है। ठीक है, ये 7 मीटर का खंभा है। अब दोनों की जो पादों की जो बीच की दूरी है, दोनों के पादों के बीच की दूरी वो 8 मीटर दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इस दोनों की जो सिरों की जो बीच की दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, यही ना हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मिलाएंगे, मान लीजिए कि एक खंभा है जो ए बी है और दूसरा जो खंभा है वो बी सी है। ठीक है, सॉरी बी सी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिला देंगे इसको और इस बिंदु का नाम रखेंगे ई। तो अगर हम देखें तो ये जो क्या है, एक आयत बन रहा है, तो आयत में आमने और सामने की जो भुजा होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ से ये 7 मीटर तो ये भी हो जाएगा ना। अब ये 7 मीटर हो गया तो आपका जो बीई है वो बीई निकल के कितना, यानी 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 यानी टोटल ये 13 है, 13 सॉरी 13 माइनस 6 नहीं 7 है ना, यहाँ पे 7 है, 7 है। तो इसको माइनस करेंगे 7 को, क्योंकि देखिए 13 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल के आ जाएगा। ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 6 मीटर है, कितना है 6 मीटर। अब यहाँ पे हम बात करें, आयत है तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 8 मीटर। यानी हम बात करें डीई की तो डीई भी हमारा हो जाएगा 8 मीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आप डीबी बताइए, तो डीबी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है और एक कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं कि बीई का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करें हम बीई की तो बीई कितना है हमारा, तो बीई निकला है कितना 6 सेंटीमीटर और जबकि डी कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर सॉरी, है ना। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो ये जो आपका यानी दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है ये 10 मीटर निकल के आ गया। कितना 10 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, ध्यान देंगे कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, ए बी सी कह रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। साथ ही साथ दे रखा है कि ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और बीसी जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है। एसी 13 सेंटीमीटर है, एसी 13 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि साइन सी का वैल्यू बताइए। साइन सी का, तो साइन सी अगर आप लेते हैं, साइन सी ये एंगल लेते हैं तो जस्ट इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो हमारा लंब हो जाएगा। तो साइन का क्या होता है पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी पी यानी क्या है ये ए बी है ना, और कर्ण हमारा कभी बदलता नहीं है तो ये ए सी हो जाएगा। तो ये कितना है 12, तो 12 बटा कितना 13, तो 12 बटा 13 यानी साइन सी बराबर होगा, तो 12 बटा 13 हमारा आंसर होगा। 12 बटा 13 यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ एरर है, तो आप 12 बटा 13 इसे बना दीजिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यानी बटा में देना था लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक
नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन इधर है, आप इसको सही देख लेंगे और ये 13/12 ही आएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से बराबर है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो इसका पीछे भी हम क्वेश्चन इसका सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वो आपको हम बता दिए थे, थोड़ा सा मेथड पर बताए थे, ठीक है। मेथड पर बताए थे, यानी सभी मतलब जो एक मेथड होता है उस पर जाकर के आपको सारा चीज समझा दिए थे, लेकिन हम उस पर नहीं चलेंगे। अब इस बार थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसमें, और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है भुजा। तो जब दो विकर्ण दिया हो और समचतुर्भुज की भुजा निकालना हो, तो इसका एक फॉर्मूला आप लगाएंगे डायरेक्ट, और ये फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, d1 का स्क्वायर बटे d2 का स्क्वायर, जैसे कि आपका d1 क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जबकि d2 क्या दे रखा है, तो d2 दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला पर बनाएंगे, काफी आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। तो d1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 1/2, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 8 64 होता है, ठीक है। तो 1/2 गुने ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100। चलिए, 1/2 100 का वर्गमूल 10 होता है, 2 से 2 पंचे 10, यानी यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। कोण ए क्या है, 90 डिग्री है। तो हम बनाते हैं कि त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण ए को हम 90 डिग्री बना दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बीसी जो है वो 13 सेंटीमीटर है। चलिए, तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी। तो बीसी 13 सेंटीमीटर हो गया, ए बी 12 सेंटीमीटर हो गया, और हमसे एसी का मान पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, तो एसी बराबर, देखिए एसी क्या हमारा आधार है, और ये बीसी कर्ण हो गया, और ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। तो बीसी यानी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी अगर हम आधार की बात करें तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बीसी कितना दे रखा है, बीसी दे रखा है हमारा 13, यानी कर्ण जो है वो 13 है, जबकि लंब जो है ए बी है हमारा वो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आपको 25 निकल के आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें आपको पूरा जो त्रिभुज है, त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कवर हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर बराबर है ना, यानी कह रहा है कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस, तो कोण बी का मान पूछा जा रहा है। किसका मान, कोण बी का मान। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ध्यान देंगे, यहां से हम बात करते हैं। चलिए, आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC आपका कर्ण है, ए सी आपका कर्ण है, यहाँ पे B हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने होंगे और वीडियो को पूरा देखे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो आप सभी इसी तरह से वीडियो के अंत तक देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हम आते रहेंगे, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हम आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहें, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपने तैयारी को बेहतर कर सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।